हेलो दोस्तों, सरकार की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है। वेतन को लेकर सरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझें गणित। कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या है फिटमेंट फैक्टर, सैलरी में कितना इजाफा और वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। कब से होगा लागू, क्या करेगा 8वां वेतन आयोग, इन सभी की विस्तार से जानकारी आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझें गणित। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और डीए समेत अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। आइए जान लेते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। वैष्णव ने कहा, 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। आखिरी आयोग 2016 में लागू हुआ था। चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 2025 में प्रक्रिया शुरू करने से सिफारिशें प्राप्त करने और उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। क्या करेगा 8वां वेतन आयोग? 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा। इसमें महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारी कल्याण जैसे पहलुओं पर विचार किया जाएगा। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर 10 साल में गठित किया जाता है। पिछले आयोगों ने वेतनमान, भत्ते और पेंशन को समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार 16 जनवरी को घोषणा की। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और डीए समेत अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। आइए जान लेते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी सैलरी? 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव होंगे। अब तक के पैटर्न को देखें तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर रिवाइज होगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने सैलरी रिवीजन के लिए 257 के फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई किया था। वहीं 8वें वेतन आयोग के तहत 286 के हाई फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है। क्या है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैलकुलेशन है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। सैलरी में कितना इजाफा? ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो लेवल 1 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलती है। नई सिफारिशें लागू होने के बाद यह सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल 1 कर्मचारियों की पूरी सैलरी डबल में आ सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों की पेंशन भी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है और वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। कब से होगा लागू? 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। दरअसल 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था। यह सिफारिशें 10 साल के लिए थीं, जो 2026 में पूरी हो रही हैं। अब नए वेतन आयोग के गठन की मंजूरी से लेकर सिफारिशें सरकार को देने तक की प्रक्रिया में करीब 1.5 साल लग सकते हैं। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।